हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब्सक्रिप्शन निकालना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एडजस्टमेंट की जाती है सब्सक्रिप्शन के साथ में और कैसे हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आई होप अगर आपने ये पूरा वीडियो देखोगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा, एक तरह से आपको पता है जो चंदा। क्यों? क्योंकि जो एनपीओ होते हैं, जो लाभ न कमाने वाली संस्था होती है, उनकी सबसे पहला जो इनकम आती है वो कहां से आता है? सब्सक्रिप्शन से ही आता है। तो उसके साथ हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वही हम जानेंगे। तो देखिए, समझाता हूं मैं। एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं। मान लो 2021 और 2022 ये बच्चों हमारा करंट ईयर हो गया। 2022 और 2023 और 2020 और 2021। ये देखो बच्चों, क्योंकि 2021-22 में हम कर रहे हैं, एज्यूम कर लो, ये हमारा क्या हो गया? करंट ईयर। करंट ईयर हो गया बच्चों। तो अब देखिए, ध्यान से समझना। अब इसको पहले हम ये दो चीज के बारे में पता कर लेते हैं, दो एडजस्टमेंट के बारे में, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। बच्चों, आउटस्टैंडिंग क्या होता है? हमारा बकाया पैसा जो हमने नहीं दिया है वो होता है आउटस्टैंडिंग, और एडवांस पहले ही दे दिया है, पहले ही दे दिया है, उसी को हम एडवांस बोलते हैं, जो पहले ही दे देना। अब बच्चों, यही दो एडजस्टमेंट हमें करना है इसमें, और बहुत ही इजी है। अब देखिए, 2020 और 21 में का कोई भी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है 2020 और 2021 यानी पिछले साल का, और वो पैसे हमें मिलते कब है? 2021 और 22 में। 2020-21 का आउटस्टैंडिंग हमें पैसे मिलते कब है? 2021 और 22 में। तो बच्चों, 2021 और 22 का इनकम थोड़ी है वो पैसे किस साल के हैं? पिछले साल के हैं। मिले कब है? अब मिले हैं। तो उस आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना है? माइनस कर देना है बच्चों। याद कर लो, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो माइनस होता है, उसको हमें माइनस करना पड़ता है क्योंकि वो पिछले साल का पैसा है। इसी प्रकार बच्चों एडवांस हुआ। अब बच्चों देखो, एडवांस जो है, मान लो प्रीवियस ईयर क्या है, एडवांस समझो 2020-21 में कोई देता है। बच्चों, एडवांस किसके लिए होता है? आगे के लिए होता है। कोई 20-21 में दे रहा है तो किस साल के लिए दे रहा होगा? 2021 और 22 के लिए दे रहा होगा। तो 2020-21 में हमें किसी ने पैसे दे दिए 2021-22 का, तो इनकम किस साल का जनरेट होगा? वो करंट ईयर का। तो करंट ईयर का होगा, तो जो भी एडवांस होते हैं आपके प्रीवियस ईयर वाला बोल सकते हो, वो क्या होगा? आपका प्लस होगा। एडवांस यानी प्रीवियस ईयर बोल लो या बिगिनिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। अब इसी प्रकार बच्चों, यदि आप ये समझ गए, इतनी सी बातें क्लियर हो गई, तो फिर आपके लिए बचा ही क्या? तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। अब देखिए, करंट ईयर क्या? 2021-22 में। अब 2021-22 का हमारा बकाया था और 2020-21 में हमें मिल भी, 2021-22 में हमें मिल ही गया, यानी इसी साल के पैसे इसी साल के करंट ईयर में हमें मिल गए। तो बच्चों क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, जिस साल का बना रहे हैं हम, उसी साल यदि हमें आउटस्टैंडिंग मिल जाता है तो वो बच्चों क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये याद कर लीजिए अच्छे से। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस। इसी प्रकार एडवांस भी, कोई हमें एडवांस करंट ईयर में देता है, मान लो बच्चों, कोई हमें यदि इस टाइम में एडवांस देगा तो कब के लिए होगा? एडवांस हमेशा क्या होता है? आगे के लिए होता है, आगे के लिए होता है एडवांस। तो कोई हमें 21-22 में एडवांस देगा तो किस साल के लिए देगा? 2022-23 के लिए। लेकिन हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? खाता किसका बना रहे हैं? 21-22 का। तो 21-22 में वो पैसे क्या हो जाएंगे? हमारे माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो इस साल का पैसा नहीं है, वो किस साल का है? नेक्स्ट ईयर के लिए अभी दिया गया है, तो एडवांस माइनस। तो बस ये कंसेप्ट आप लेके चलिए, दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। जो करंट ईयर होगा आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उसी साल से रिलेटेड है तो प्लस हो जाएगा,
और करंट ईयर में कोई एडवांस देता है तो एडवांस आगे के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो वो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग यदि पुराना है, पिछले साल का है, तो वो आपका माइनस होगा। और एडवांस यदि पुराना है, पुराना क्या होता है एडवांस, एडवांस पिछले साल का है तो इस साल यानी करंट ईयर के लिए होगा, तो करंट ईयर का ही खाता बना रहे हो तो उसको प्लस करेंगे। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया।